हेलो बच्चे, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजा ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चे आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत बेहतर चलती होगी और आप घर पर बहुत ईमानदारी तरीके से आप अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो बच्चा जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जैसा कि आप थंबनेल देख लिए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा होगी। आज लेक्चर नंबर आज हम आपके लिए 5 लेकर आए हैं। लेक्चर 4 तक मैंने आपको पौधों में पोषण होता है किस तरह, वो आपको मैंने समझा दिया था। प्रकाश संश्लेषण समझा दिया था। प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन कच्चों पदार्थों की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर आप इस चैनल पर आए हैं और आपका मेरा वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है, इसका लेक्चर अच्छा समझ में आ रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझ में आ रहा है आपको, अगर इसका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है आपको, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले क्या करें, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद जहाँ तक हो सके इन वीडियो को शेयर कीजिए। फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ तक हो सके आप इन वीडियो को पहुँचाइए। फिर हम आज क्लास का आगाज करते हैं। लेक्चर 5 जो हम पढ़ने वाले हैं आज, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और हो सकता है कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर ये सवाल आपको आ जाए, देखने को मिले। प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, अंत तक देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। मैंने आपके लिए बहुत खूबसूरत सा फिगर तो नहीं ड्रॉ किया होगा, लेकिन जहां तक हो सका मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपसे अच्छा तो फिगर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे हुआ वैसे हमने बनाने का प्रयास किया है इन फिगरों के माध्यम से। और यहाँ पर जो लिखे गए जो भी कुछ बातें हैं, इनसे मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा और उम्मीद करते हैं हम कि आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा और आप इस चीज़ को समझकर अगर इससे संबंधित या ये आपके परीक्षा में आ जाए तो आप बढ़िया से बढ़िया वहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये क्लोरोफिल, क्या आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है? नहीं पता है, जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और आपको लेक्चर नंबर 4 मिलेगा। लिखा है वहाँ पर पौधों में पोषण। मैंने आपको समझा दिया है बढ़िया से कि क्लोरोफिल क्या है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्लोरोफिल एक वर्णक है जिसके कारण पेड़ पत्तियों का जो रंग हरा होता है इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव हो पाती है। इस चीज़ को आज हम जांच करने वाले हैं, इस चीज़ को हम आज सिद्ध करने वाले हैं, प्रमाणित किया जाएगा आज, प्रमाणित। और मैं आपको सिखा दूंगा कि प्रमाणित करके किस तरह आप समझ सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। चलिए आगाज करते हैं क्लास को। अगर आपने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है, जल्दी से इसको शेयर करें, लाइक कीजिए और फिर मेरे साथ बने रहिए पूरा वीडियो तक, लास्ट तक बने रहेंगे, तब जाके आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं। लिखा है कि एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको 5 नंबर में एग्जाम में आता है ये प्रश्न, तो हल्का मचा देता है ये क्वेश्चन। आपको मैं याद करा दूंगा कि लिखना कैसे होता है और कैसे लिखिएगा। तो यहाँ पर लिखा है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस प्रयोग को करने के लिए जो आवश्यक सामग्री होता है, यानी कि जो हम प्रयोग करने वाले हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए, जांच करने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है क्रोटन या कोलियस का एक पत्ता, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ जो आपको लिखा है क्रोटन या कोलियस का पत्ता, ये पत्ता चित्तीदार पत्ता होता है। क्यों इसका नाम चित्तीदार है? इसलिए कि ये जो चित्तीदार पत्ता होता है ना, इस पे हरे कलर भी होते हैं, उसका पीले भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, तो वो चित्तीदार यानी धब्बे धब्बे के जैसा आपको पत्ता दिखाई देगा। तो इसीलिए हम इस पत्तों को चित्तीदार पत्ता कहते हैं। तो ये पत्ता हम क्यों लेते हैं इस प्रयोग के लिए, इसी पत्ता का चयन क्यों करते हैं? इसलिए किया जाता है इन पत्तों का चयन ताकि इसमें
पूरे भाग, पत्ते का पूरे भाग हरा न होने के कारण उससे आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस भाग में क्लोरोफिल था तो प्रकाश संश्लेषण हुआ जिससे स्टार्च का निर्माण हुआ, और जिस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ उसमें स्टार्च नहीं बना। जैसे कि आप सफ़ेद वाला भाग को देख सकते हैं, और भी जो पीले कलर के भाग है उसको भी आप देख सकते हैं। यानी कि जो हरा भाग था उसी में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण होता है, ऐसा हम सिद्ध करने वाले हैं। तो यहाँ पर 2-3 कलर का मिक्स होता है, इसलिए इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा जो पत्ता होता है वो हमारा क्रोटन या कोलियस का पत्ता होता है। तो क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, जैसा आप देख सकते हैं चित्र में दिख रहा होगा। दूसरा, जल से भरा बीकर, एक बर्तन लेना है जिसमें पानी को भर देना है, ठीक है। चलिए आगे अब ये बता रहे क्या क्या लेना है, उसके बाद समझा देंगे कैसे क्या करना होता है। नंबर 3, एल्कोहल से भरा बीकर लेना है। फिर एल्कोहल, भाई एल्कोहल स्पिरिट जिसको बोला जाता है, एल्कोहल का एक क्या लेना है हम लोगों को, बर्तन, उसी में एल्कोहल होना चाहिए, वो लेना है। चलिए उसके बाद स्लाइड लेंगे। स्लाइड क्या होता है, तो स्लाइड होता है शीशे का बना हुआ, आपने देखा होगा ऑफिस वगैरह के अंदर या फिर डॉक्टर के चैम्बर में जो कांच का नहीं होता है इतना मोटा रखा हुआ टेबल के ऊपर, वही हमारा स्लाइड होता है। तो हम स्लाइड लेंगे। फिर नंबर 5 में आयोडीन का घोल लेंगे। आयोडीन का घोल लेना है। अब क्यों लेना है, किस लिए लेना है, ये सारे सवालों का जवाब आपको कुछ ही मिनट में मिल जाएगा। आप मेरे साथ पूरा वीडियो को देखते रहे। अगर लाइक नहीं किए हैं जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अगर नहीं किए हैं जल्दी से शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले करना क्या, प्रयोग विधि लिखा है कि सबसे पहले एक क्रोटन या कोलियस का पत्ता यानी चित्तीदार पत्ता लेते हैं, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको दिख रहा है चित्तीदार पत्ता है, किसका, क्रोटन या कोलियस का। क्रोटन या कोलियस उसका नाम होता है। अब इन पत्तों को क्या करना है, हमारे साथ पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा, आप लिख लीजिएगा खुद से। इन पत्तों को पहली बार क्या करना है, आप लेंगे जल से भरा हुआ एक बीकर यानी कि बर्तन, ठीक है। आप बर्तन लेंगे, बर्तन लेने के बाद उसमें आप पानी को भरेंगे, ठीक है। पानी भर लेंगे, भरने के बाद उसको आप उसमें पत्ते को डाल देंगे, उसी बीकर में आप उन्हीं पत्तों को डालेंगे, ठीक है। पत्ता को डाल लेने के बाद उसको आग पर गर्म करना है, यानी पानी में रखा हुआ पत्ता को उबालना है। जब ये पत्ता बिल्कुल ही पानी में उबल जाए तो सावधानी पूर्वक इन पत्तों को निकाला जाएगा, ठीक है। फिर इन पत्तों को निकाल लेते हैं। निकालने के बाद क्या करना है आपको कि इन पत्तों को निकाला जाएगा, और इन पत्तों को निकाल कर फिर पुनः अल्कोहल से भरा बीकर, अल्कोहल जो स्पिरिट हमने आपको बताया उसमें, मतलब अल्कोहल से भरा हुआ जो बीकर होगा, इन पत्तों को निकाल कर हम अल्कोहल वाले बीकर में डाल देना है, ठीक है। अब इन बीकर में डाल देने के बाद फिर इसको गर्म करना है आग पर, फिर इसको खौलाना है। तो जैसे ही आप इसको खौलाएंगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि जो पत्ता चित्तीदार दिख रहा था, जिसमें कुछ हरा भाग था, कुछ पीला भाग भी था आपको, तो सारा का सारा भाग जो होता है इसी अल्कोहल में उबालने के कारण उसका सारा रंग झड़कर इस अल्कोहल में घुल जाते हैं, यानी कि अपने में उसको घुला लेता है सारे रंग को। अब ये रंग जो घुल गया सारा का सारा, तो ये जो पत्ता है आपका अभी तक तो हरा दिख रहा था, वाइट वाला दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आपने अल्कोहल में इसको उबाला तो यह पत्ता क्या हो गया, बिल्कुल एक रंग का, यानी कि पत्ता हो गया रंगहीन। पत्ता क्या हो गया, रंगहीन, यानी एक भी रंग इसमें पता नहीं चला, ठीक है। अब क्या करना है, तो इन पत्तों को जो रंगहीन हो चुका पत्ता है उन रंगहीन पत्तों को हम डालेंगे स्लाइड पर, इसीलिए हमने स्लाइड लिया, ठीक है। अब इस स्लाइड लेने के बाद हम क्या करेंगे कि आयोडीन का घोल इस पर डालेंगे। यूं आपको दिख रहा होगा किस तरह डाला जा रहा है। अब जैसे ही आप आयोडीन का घोल डालेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा, आपको कुछ परिवर्तन समझ में आएगा, आपको कुछ सिंबल समझ में आएगा, कुछ सूचना मिलेगा वहां से। कैसे, तो आप यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही आपने आयोडीन का घोल डाला तो जो भाग हरा था, अच्छा एक चीज और करना था कि जो आपने पत्ता को जो जल से भरा बीकर में डाला उससे पहले जो भाग हरा था उन भागों को आप चिन्हित कर लेंगे, किससे, तो ऐसा चीज से जो अल्कोहल में उसको ना घुला पाए, जैसे कि ग्रेफाइट जो आपका पेंसिल होता है,
उन पेंसिल से आपको क्या करना है, हरे हरे वाले भागों को चिन्हित कर लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये भाग चिन्हित था, तो यहाँ पर जो है हरा वाला भाग था, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण होगा, है कि नहीं है। चलिए, जैसे ही आप आयोडीन का घोल डालेंगे इसमें ऊपर से, तो आपको ये पता चलेगा कि अच्छा आयोडीन क्या होता है। तो आयोडीन एक ऐसा चीज होता है जहां पर प्रकाश संश्लेषण होती है, अर्थात क्लोरोफिल होता है, यानी जहां स्टार्च का निर्माण होता है, तो उस स्टार्च को यह आयोडीन क्या कर देता है, नीला कलर का कर देता है। और जो जहां पर क्लोरोफिल नहीं होते, जो भाग हरा नहीं होता है कि नहीं है, उस भाग पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि नहीं है। तो अब बताइए कि कैसे क्या होगा, आगे समझते हैं इसको। तो आयोडीन का घोल इस पर डालेंगे, जैसे ही आयोडीन का घोल डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि आयोडीन का घोल डालने से जो भाग हरा था वह भाग नीला हो चुका है। जी हाँ, आपको देखने को ये पता चलेगा, आप देखिएगा कि जो भाग हरा था वह भाग क्या हो गया, नीला हो गया है। यानी कि ये सिद्ध हो चुका है कि जो भाग हरा था वह नीला इसलिए हो गया क्योंकि हरे वाले भाग में क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल के कारण प्रकाश संश्लेषण हुआ, और प्रकाश संश्लेषण हुआ तो भाई स्टार्च का निर्माण हुआ। स्टार्च का मतलब ग्लूकोज का निर्माण हुआ कि नहीं हुआ। और जो भाग हरा नहीं था उस पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि जो भाग हरा नहीं था उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ, अर्थात क्लोरोफिल नहीं था, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो स्टार्च किसे बनेगा, नहीं बना, सिंपल बात है। इसी सारी चीजों को यहाँ पर जो है आपको दिखाया गया है। आप देख सकते हैं सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, बढ़िया से हमने आपको इसका बढ़िया वाला नोट्स तैयार किया। देखिएगा जरा ध्यान से, फटाफट बता देते हैं। सबसे पहले एक क्रोटन या कोलियस का चित्तीदार पत्ता लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चित्तीदार पत्ता ले लिए, पत्ता लेते हैं, उसे पानी से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। अब उस पत्ती को अल्कोहल से भरा बीकर में डालकर उबाल लेते हैं। यहाँ पर उबाल 2 बार लिखा हुआ है, एक बार मिटा दीजिए। अब उस पत्ती को अल्कोहल से भरा हुआ बीकर में डालकर उबाल लेते हैं, तो पत्ती का हरा रंग, पत्ती का कौन सा रंग, तो पत्ती का हरा रंग अल्कोहल में घुल जाता है। अब अल्कोहल से पत्ती को बाहर निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम क्या किए भाई, पहले जल में रखे पत्ती को, फिर उसको उबाले, पुनः निकाल कर हम अल्कोहल से भरा हुआ बीकर में डालकर उबाले। जैसे उबाले तो सारा का सारा रंग अल्कोहल में घुल गया। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप देख सकते हैं कि अल्कोहल में घुल जाता है। अब अल्कोहल से पत्ती को बाहर निकालते हैं और उसे ठंडा पानी से धो देते हैं। ठंडा पानी से यानी कि यहाँ से इसको निकाला जाएगा अल्कोहल से, या फिर उस पर ठंडा पानी से उसको बढ़िया से धोया जाएगा। ठीक है, अब उस पत्ती को स्लाइड पर रख देते हैं, उस पर आयोडीन का क्या डालना है, घोल। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि आयोडीन का घोल डाला जा रहा है। आयोडीन का घोल क्या करते हैं, आयोडीन का घोल डालते हैं, तो हम पाते हैं कि पत्ती का वह भाग जो हरा था वह नीला हो गया, जबकि जो भाग सफ़ेद या चित्ती वाला था उस पर आयोडीन के घोल का कोई असर नहीं हुआ, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई असर नहीं हुआ। अतः इसे पता चलता है कि पत्ती का जो भाग हरा था उसमें क्लोरोफिल था, तो उस भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ और स्टार्च का निर्माण हुआ, इसीलिए यह आयोडीन के घोल से नीला हो गया। एवं सफेद चित्ती वाला भाग में क्लोरोफिल नहीं था, अतः इस भाग में प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं बना, इसीलिए उस भाग में आयोडीन के घोल का कोई असर नहीं हुआ। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी है, क्लोरोफिल आवश्यक है। इसीलिए क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषी इकाई, आपको मैं बता दूं कि पत्तियों का हरा रंग होना उतना महत्व नहीं रखता जितना कि उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति का होना जरूरी है। सिर्फ हरा रंग देख लेने से जरूरी नहीं है कि वह उसमें प्रकाश संश्लेषण होगा। बात समझ रहे हैं आप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल जब तक उसमें नहीं होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं हो सकती है। तो आप जो यहाँ पर देख रहे हैं ये सारा कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, आपको समझ में आया होगा ये क्लास। अगर आपको समझ में नहीं आई तो एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूँ। सबसे पहले क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रयोग विधि में? प्रयोग विधि में लिखेंगे कि सबसे पहले हम क्रोटन या कोलियस का पत्ता लेते हैं। उन पत्तों को क्या करते हैं, जो हरे वाले भाग हैं उन भागों को हम चिन्हित कर लेते हैं। ठीक है, चिन्हित कर लेते ताकि बाद में पता चल जाए कि जहाँ पर घेरे थे वो भाग हमारा हरा भाग था। अब चिन्हित हुए भागों को यानी कि चिन्हित कर लेने के बाद पत्ती को लेकर जो है क्या करना है, पानी से भरा हुआ जो बीकर होगा, जो पानी से भरा हुआ बीकर होगा, उसमें हम लोग पत्ती को डालकर क्या करना है, उसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद पत्ती को वहाँ से वापस निकालना है और निकाल कर फिर अल्कोहल वाले बीकर में डालकर फिर उसको क्या करना है, गर्म करना है। तो अल्कोहल क्या करेगा कि उसमें जो भी पत्ता में रंग था, चित्तीदार जो भी पत्ता था, सफ़ेद कलर का, हरा कलर का, पीला कलर का, है कि नहीं, 2-3 कलर के जो है उसमें रंग होते हैं हमारे क्रोटन या कोलियस के पत्तों में। तो फिर हम अल्कोहल में जब हम डालेंगे तो अल्कोहल क्या करेगा, सारे रंगों को उड़ा देगा और अपने में घुला लेगा, यानी कि अल्कोहल में सारा का सारा रंग घुल जाता है और पत्ता रंगहीन हो जाता है। तो भाई रंगहीन जब हो जाएगा तो आप बताइए कि रंगहीन हुए पत्ते को हम कैसे पता कर सकते हैं कहाँ पर हरा भाग है, कहाँ पर सफ़ेद भाग है, कहाँ पर पीला भाग है, पता तो नहीं चलेगा। तो उस चीज़ को जांचने के लिए क्या करते हैं कि फिर अल्कोहल से पत्ता को निकाला जाता है और उसको स्लाइड पर रखते हैं, शीशा पर रखने के बाद फिर उस पर हम जो है उसको ठंडा पानी से धो देते हैं। धो देने के बाद उस पर हम आयोडीन का घोल डालते हैं। तो आयोडीन का घोल डालते ही हमको यह पता चलता है कि जो भाग हरा था वह नीला हो चुका है। इसका मतलब जो भाग हरा था वह नीला क्यों हुआ, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल था और क्लोरोफिल होने के कारण उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, अतः उसमें स्टार्च का निर्माण हुआ यानी कि ग्लूकोज बना। और जो भाग हरा नहीं था, संजोग की बात यह है कि जो भाग हरा नहीं था उस पर आयोडीन का कोई असर ही नहीं हुआ, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, सिर्फ हरा वाला भाग ही नीला हुआ था। तो जहाँ पर आयोडीन के घोल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा यानी कि वहाँ पर क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ। तो प्रकाश संश्लेषण जब हुआ ही नहीं तो क्या स्टार्च का निर्माण हुआ? तो क्या इससे सिद्ध नहीं हो गया कि भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्योंकि जहाँ क्लोरोफिल था वही स्टार्च का निर्माण हुआ और वही भाग संयोग से क्या हुआ, नीला हुआ। ये बात आपको समझ में आई? तो परीक्षा में आपको ये प्रश्न देखने को मिले तो आप उस क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं। आप जो है बढ़िया से इस वीडियो को अगर देख लिए हैं, देख सकते हैं ये पूरा बढ़िया से हम डायग्राम बनाकर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है और सही से हमने आपको बताने का प्रयास किया है। ये आपका इतना इम्पोर्टेंट नोट्स तैयार हुआ है कि आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलेगा। और आप बेहतर तैयारी करने के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाएं। राजा ऑनलाइन क्लासेज जो आपके साथ अभी बना हुआ है, आप मेरे साथ बने रहें और इसी तरीके की बेहतर तैयारी करें। आपका सपना पूरा होने वाला है। 2024 के अंदर आपका मार्क्स 95% प्लस होने जा रहा है। आप बेफिक्र रहें, चिंता ना करें, ये आपका सपना ज़रूर पूरा होगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप मेरे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद इसको लाइक करें वीडियो को और जितना हो सके शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप हर ग्रुप में आप इसे पहुंचाइए। आप मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपके साथ हम मिलेंगे एक नए वीडियो में जिसमें आपसे डिस्कस होने वाली है भाई साहब की एक प्रयोग द्वारा दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। जी हाँ बच्चा जी, यहाँ पर आपने देखा कि क्लोरोफिल आवश्यक है। उसी तरह हम समझने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें लेक्चर नंबर 6 होगा, तो उसमें हम समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत सुपर लगा होगा। अगर सुपर लगा तो अभी भी नो टेंशन, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा एनर्जी बढ़ाइए और आप बेहतर तैयारी करके 2024 के अंदर अपना ड्रीम पूरा कीजिए। 95 प्लस अंक प्राप्त कीजिए, अपने गांव समाज में अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का वो अधूरा सपना पूरा कीजिए जो बहुत दिनों से ख्वाब लगाकर बैठे हैं। आपके रिजल्ट का इंतज़ार में मेरा बेटा, मेरा बेटी, जितने भी बिहार के बच्चे हैं और भी जगहों के जो बच्चे होते हैं, उनका पेरेंट्स, उनका जो है अच्छी भविष्य के बारे में बहुत चिंता होती है। तो आप माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, अधूरा ना कीजिए। चलिए फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।